दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का किसी भी प्रकार से लोन अप्रूवल या एप्लीकेशन की गारंटी लेना नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रामफिन कॉर्प लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। ये जो रामफिन कॉर्प लोन एप्लीकेशन है, इसका एड आपने काफी सारे एप्लीकेशन के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये एप्लीकेशन काफी इजी तरीके से लोन देती है और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां कैसे लोन अप्लाई किया जाता है, कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, ये सभी कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने रामफिन कॉर्प लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। यहां आप देखोगे इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो 4.2 का रेटिंग है, जो कि दोस्तों काफी जबरदस्त रेटिंग है। 42,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को रेटिंग दिया है। इस रेटिंग से आप समझ सकते हो कि एप्लीकेशन काफी अच्छा होने वाला है और 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल करके यहाँ लोन अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ दोस्तों देखोगे ये एप्लीकेशन एक NBFC RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आप फुली ट्रस्ट करके लोन ले सकते हो। यहां आपको काफी फास्ट अप्रूवल के साथ क्विक लोन आपको अप टू 2 लाख तक का मिलेगा, यानी दोस्तों आप 2 लाख तक का आसानी से आप लोन ले सकते हो। यहां आपको मिनिमम 5,000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 2 लाख तक का लोन दिया जाता है। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम आपको 36% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर। यहां से दोस्तों आप आसानी से 90 दिनों से लेकर के 365 दिनों के लिए आसानी से आप लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कैसे लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर प्ले स्टोर से भी आकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे कि यहां आपको फ्लेक्सिबल लोन रीपेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है और फ्लेक्सिबल आपको यहां लोन मिल जाता है। सिंपली यहां गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन गाइस यहां अलाउ वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों इन सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से आपको अलाउ कर देना है। अब अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। देन गाइस यहां गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहां डाल करके सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपको इजी 3 स्टेप्स में ही आपको यहां लोन मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप में आप अपना KYC कंप्लीट करोगे, सेकेंड स्टेप में यहां आप अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे और थर्ड स्टेप में आपका लोन ऑफर आपको बता दिया जाएगा, जिसे लेकर के अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपली यहां लोन लेने के लिए यहां गेट कैश वाले ऑप्शन पर आप यहां क्लिक करोगे। उसके बाद यहां दोस्तों आप देख सकते हो कि क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे कंप्लीट करना है, वो सभी आपको यहां बताया गया है। जैसे फर्स्ट स्टेप में आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड अपलोड करके यहां KYC कंप्लीट करोगे, सेकंड स्टेप में पर्सनल डिटेल्स डालोगे और थर्ड स्टेप में आप अपना लोन लेकर के बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। यहां गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके फोन में जितना भी ईमेल ID लॉगिन होगा वो सभी आपको यहां दिखा दिया जाएगा। आप जिस भी ईमेल ID से यहां आप लॉगिन करना चाहते हैं उस ईमेल पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों यहां सब देखोगे यहां आपको अपना फुल नेम फिल करना है, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। एज पर पैन कार्ड यहां आप अपना फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपना फिर से एक ईमेल ID डाल करके सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि इस बॉक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। सिंपली दोस्तों यहां ओरिजिनल पैन कार्ड के यहां पैन कार्ड नंबर फिल करके यहां से आपको सिंपली नेक्स्ट
कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों पैन कार्ड नंबर डाल करके नेक्स्ट करोगे, उसके बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि आपके पैन कार्ड के बेसिस पे जो भी आपका डिटेल्स होगा वो आपको ऑटोमेटिक यहां दिखा दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपका पैन कार्ड के ऊपर जो आपका फुल नेम है वो आपको दिखाया जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहां दिखा दिया जाएगा। अगर ये सही बताया जा रहा है तो दोस्तों यहां से आपको सिंपली यस करना है और ये आपका करेक्ट है ये आपको यहां बता देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको अपने आधार कार्ड को यहां वेरीफाई करना है, जिसके लिए दोस्तों यहां आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, आधार कार्ड का मेन वेबसाइट या फिर दोस्तों डिजी लॉकर। आप दोनों से आप यहां कर सकते हो। फिलहाल यहां रिकमेंडेड जो आपको दिखे उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके सिंपली दोस्तों यहां से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट करोगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको लोन का पर्पस आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहां क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हो। सिंपली यहां कोई भी पर्पस यहां सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, आप कितना लोन अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों मैक्सिमम यहां 2 लाख तक का ही लोन मिलता है। तो दोस्तों मुझे ज्यादा लोन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहां 70,000 डाल देता हूं, यानी मुझे 70,000 की लोन की जरूरत है। मैं इतना डाल करके सिंपली मैं यहां से नेक्स्ट कर देता हूं। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां आप जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करोगे कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, ये आप सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां आप देखोगे कि यहां आपका हायर एजुकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एजुकेशन कहां तक हुआ है, आप कितने तक पढ़े लिखे हो, वो आप अपने हिसाब से यहां सेलेक्ट कर लोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है। यहां सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों दिया गया है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं जॉब करते हो, तो यहां आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर खुद का कोई काम करते हो तो यहां आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं यहां सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सैलरी मोड क्या होता है, पेमेंट मोड क्या होता है। आपका जो सैलरी मिलता है वो आपके बैंक में मिलता है, चेक मिलता है या फिर आपको कैश मिलता है, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे यहां आपसे आपके कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहां आप कंपनी का नाम डालोगे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। तो दोस्तों यहां आप कंपनी का नाम डाल करके सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आप इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो। तो यहां कोई भी इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप डेजिग्नेशन डालोगे कि आप किस तरीके का काम करते हो आप। तो यहां से मैं मैनेजर सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आपसे आपका मंथली इनकम पूछा जा रहा है कि आप महीने में कितना कमा लेते हो। तो यहां आप 30,000 से ऊपर आप डाल दोगे तो यहां आपका इजी तरीके से लोन यहां अप्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं 30,000 सिंपली यहां मैं डाल देता हूं। कुछ इस तरीके से आप अपना मंथली इनकम डाल करके यहां से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां से आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि आप जो काम करते हो वो कितने दिनों से करते हो। तो दोस्तों यहां फिलहाल मैं 2 साल से 5 साल के बीच का यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप इससे ज्यादा दिनों से काम करते हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां मंथली सैलरी डेट पूछा जा रहा है कि कितने डेट को आपका जो सैलरी है मंथ में रिसीव होता है। तो दोस्तों यहां से मेरा फर्स्ट को ही रिसीव हो जाता है, तो यहां मैं फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां आपसे रेसिडेंट टाइप पूछा जा रहा है कि अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या रेंट पे रहते हो। तो यहां मैं ऑन सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको अपना कंफर्म एड्रेस फिल करना है, जो कि ऑलरेडी ये फिल रहेगा आपके आधार कार्ड के बेसिस पे। यानी दोस्तों जो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो आपका फुल एड्रेस था वो ऑटोमेटिक यहां फिल रहेगा। सिंपली नीचे आप अपना लैंडमार्क डाल करके यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। सो फाइनली दोस्तों यहां से आप देख सकते हो मेरे यहां 2000 का लोन अप्रूव्ड हो चुका है। यहां से दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां ये मुझे 2000 का लोन दिया जा रहा है। अगर मैं ये 2000 का लोन लेता हूं तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। यहां नेट डिसबर्सल यहां देख सकते हो 1764 रुपया मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। यह प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी 236 रुपया यहां कट होगा। और ये लोन अमाउंट मुझे ओनली 7 दिनों के लिए ही मिलेगा। 7 डेज वाला ये लोन एप्लीकेशन है, लेकिन ये लोन एप्लीकेशन एक NBFC
NBFC RBI रजिस्टर है, इसलिए दोस्तों यहाँ आपसे हाई चार्ज नहीं कर रही है। जो अदर लोन एप्लीकेशन होती है जो आपको 1 महीने 2 महीने के लिए लोन देती है उतना ही अप्रोक्स आपसे ये चार्ज कर रही है। तो दोस्तों अगर मैं 2000 का लोन लेता हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में 1764 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा और मुझे यहाँ देख सकते हो 2140 रुपया मुझे यहाँ रीपेमेंट करना होगा, यानी अप्रोक्स मुझे यहाँ 400 रुपया मुझे ज्यादा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख लेना कि आप यहाँ कितना लोन ले रहे हो, आपको कितना लोन का अप्रूवल मिल रहा है, कितना आप लोन लेना चाहते हो, ये आप अपने हिसाब से देख करके सिंपली यहाँ से आप नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन इस लोन अमाउंट को अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ अपग्रेड अमाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मुझे अपग्रेड नहीं करना है, मुझे इतना ही लोन चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ लोन की जरूरत है भी नहीं। तो दोस्तों मैं फिलहाल इतना ही लोन लेकर के आपको दिखाता हूँ, सिंपली मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ अब आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ अकाउंट होल्डर नेम डालोगे कि आप किसके नाम से यहाँ लोन अप्लाई करो, उसका यहाँ फुल नेम डाल दोगे, जो उनके अकाउंट में है वो आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ अकाउंट नंबर डाल दोगे, दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, जो ऊपर अकाउंट नंबर डालोगे वही यहाँ आप नीचे डाल दोगे। अब यहाँ से आप बैंक का IFSC कोड डाल दोगे, जो भी आपका ब्रांच है वहाँ का IFSC कोड यहाँ डाल दोगे। ऑटोमेटिक यहाँ बैंक का नाम फिल हो जाता है, लेकिन अगर फिल नहीं हो तो आप मैन्युअली भी आप अपने बैंक का नाम यहाँ फिल कर दोगे। उसके बाद सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करते ही दोस्तों आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाएगा, एक्सेप्ट करोगे, आपका लोन अमाउंट विदिन 2 मिनट के अंदर में आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहां लोन अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर तो है, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है और दोस्तों इसका प्रोसेसिंग फीस भी काफी ज्यादा हाई है और ये काफी कम दिनों के लिए भी आपको लोन देती है। तो आप चाहते हो तो लोन अप्लाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों मैंने कुछ ऐसे NBFC RBI रजिस्टर लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना रखा है जो कि 20+ ऐसे लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना रखा है। ये सभी 20 लोन एप्लीकेशन NBFC RBI रजिस्टर है, जिसके अंदर दोस्तों आपको काफी कम इंटरेस्ट लिया जाता है, काफी कम प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको लोन दिया जाता है। अगर आप चाहते हो लोन अप्लाई करना एक बढ़िया लोन एप्लीकेशन के अंदर, एक ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन के अंदर, तो फिर इन 20 लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने खुद इन 20 लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन लिया है और काफी सारे लोगों को भी लोन दिलवाया है। अगर आप चाहते हो लोन अप्लाई करना तो फिर इन 20 लोन एप्लीकेशन को आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।